जी तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज की वीडियो में बात करेंगे हम आपसे एक टॉपिक की, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, ट्रांसमिशन ऑफ करेक्टर्स। मतलब करेक्टर्स जो हैं वो पेरेंट्स से बच्चों में अगर जाते हैं, डेफिनेटली पेरेंट्स कोई जादू तो करते नहीं है कि वो बच्चा पैदा हो जाता है। मतलब कोई भी पेरेंट्स हों, चाहे वो जानवर हों, इंसान हों, या कोई दरख्त के बच्चे हों। दरख्त के बच्चे होते हैं, जी होते हैं दरख्त के बच्चे। जो सीड्स होते हैं ना, वो दरख्त के बच्चे होते हैं। जिस तरह आपने सेब उतारा, उसमें छोटे छोटे सीड्स निकलते हैं, वो उनके बच्चे होते हैं। उसके अंदर उनका छोटा सा बच्चा होता है। फिर वो सीड जब आप ज़मीन पे लगाते हैं तो वो दरख्त वैसा ही दोबारा ग्रो कर जाता है। तो मैंने तुम्हें कहा जी दरख्त के बच्चे होते हैं, तो आप लोग कहा नहीं सर, दरख्त के बच्चे नहीं होते, दरख्त के बच्चे नहीं होते। लेकिन दरख्त के बच्चे होते हैं भाई। अगर दरख्त के बच्चे नहीं होते तो फिर दरख्त सर्वाइव कैसे करता है, ज़िंदा कैसे रहता है? तो प्यारे बच्चों, आज का हमारा ये टॉपिक है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो ट्रांसमिशन होता है पेरेंट्स में से ऑफस्प्रिंग के अंदर, वो होता है किसकी मदद से? क्रोमोसोम्स की मदद से। ठीक है, यानी क्रोमोसोम्स जो हैं वो किधर होते हैं पता है आपको? क्रोमोसोम्स प्यारे बच्चों होते हैं सेल के अंदर, न्यूक्लियस में। और हमने देखा है कि जो ह्यूमन सेल होता है, ध्यान कीजिएगा इस बात, बड़ी तगड़ी और इम्पोर्टेंट बात करने लगा। जो ह्यूमन सेल होता है, ह्यूमन सेल के अंदर तकरीबन कोई 23 जोड़े होते हैं क्रोमोसोम्स के। ठीक है, दैट इज़ बेसिकली डुप्लेट्स, 23 डुप्लेट्स। और जोड़ा क्या होता है? जैसे अगर ये हमारे पास क्रोमोसोम है, उसके साथ एक और ये वाला क्रोमोसोम आ जाएगा, दैट इज़ कॉल्ड जोड़ा। एंड इन पंजाबी you call it as जोड़ा, but not in English. In English you call it, in science you call it diploid. In science you call it as diploid. And in very normal way we can say 2n. अगर लेट्स से दैट कि ये जो 23 क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है, ये अगर लेट्स से दैट सेल के अंदर कोई ऐसी तब्दीलियां आएँ कि ये सेल जब 1 से 2 हो जाए, लेकिन इसमें आगे जोड़े ना जाएं, सिंगल सिंगल क्रोमोसोम्स ही चले जाएं, तो फिर हम ये कहेंगे कि भाई कुछ ऐसा कीमियाई अमल हुआ जिसकी वजह से जो नए सेल्स बने उसके अंदर अब 23 क्रोमोसोम्स तो हैं, ये बात तो अभी भी सच है, लेकिन अब जोड़े नहीं हैं। क्योंकि देखो, लेट्स से दैट कि ये जो क्रोमोसोम का पूरा जो पेयर था, एक हिस्सा जो है वो किधर चला गया, इधर चला गया, और एक हिस्सा इधर चला गया। सो दैट मेक्स 23 बन सकें। लेकिन अब की बार मैं इसको डिप्लॉयड नहीं बोलूँगा, ये जोड़ा नहीं रहा, ये बन गया है व्हाट यू कॉल इट, जो पंजाबी में एक सिंगल चीज़ रह जाती है, डोंट नो व्हाट यू कॉल दैट, अकेला। यू कैन कॉल इट एज अकेला, एंड यू कॉल इट एज डिप्लॉयड की बजाय आप क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे? हैप्लॉयड। यानी अब की बार जो क्रोमोसोम है वो सिंगल है, ठीक है, यकता, ठीक है ना। अल्लाह ताला एक है, खुदा यकता, अभी सिंगल हो गया जनाब ये, ठीक है। सो यहाँ पर जनाब, अरे यकता का लफ्ज़ तो वो होता है कि जिसका डबल कोई हो नहीं सकता। मतलब वहाँ पर वो यकता का लफ्ज़ हम यहाँ नहीं इस्तेमाल कर सकते ना, अल्लाह का कोई शरीक तो नहीं हो सकता ना, तो खुदा यकता इसलिए बोलते हैं। तो यहाँ पर जनाब हमारे पास क्या हो गया? क्रोमोसोम्स अलग-अलग हो गए, और ये डिप्लॉयड से क्या हो गया? हैप्लॉयड हो गया। 2n से क्या हो गया? n हो गया, ठीक है, 1n हो गया या फिर n हो गया। और यहाँ पर भी जो क्रोमोसोम्स हैं, इसको भी हम क्या बोलेंगे कि ये क्या हो गया? हैप्लॉयड हो गया। और ये 2n से क्या हो गया? 1n हो गया, ठीक है। यानी कि एक जो 2n है, ये भी टेक्निकली सोचें आप, जो 2n है वो nn तो बना सकता है ना फिर। और लेट्स से दैट कि जो हमारे पास जोड़े थे 23, क्या ख्याल है, 23 जोड़े थे, वो सिंगल सिंगल दो जगह पे डिवाइड हो सकते हैं ना? क्या ख्याल है? लेट्स से दैट मेरे पास अगर ये पेन है और ये मेरे पास 23 पेन है, और इस पर कैप भी है, और इसका जो बॉटम साइड है ये भी है। अगर मैं इसको लहदा कर दूँ तो मेरे पास 23 ढक्कन हो जाएंगे, और 23 ये बकिया जो पेन का हिस्सा ये हो जाएंगे, 23 ही रहेंगे ना ये। सो दिस इज़ कॉल्ड द, यू कैन से कि जो क्रोमोसोम ब्रेक डाउन हो जाता है तो फिर वो ब्रेक डाउन 2 में हो सकता है। अगर वो ब्रेक डाउन नहीं है, वो पूरा कंप्लीट है, दैट इज़ डिप्लॉयड। और अगर वो हो गया है इनकम्प्लीट, तो दैट इज़ कॉल्ड हैप्लॉयड। अब तुम कहोगे सर टॉपिक तो हमारा ट्रांसमिशन ऑफ करेक्टर्स है, और आप हमें डिप्लॉयड की कहानी में लेकर बैठ गई। तो मैं कहूँगा हाँ, ये तो बात आपने सच की है। इसको हम कैसे मतलब समझ सकते हैं? लेट्स जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। लेट मी मेक अ स्क्रीन फॉर यू। चले, अब यहाँ पे हम ये समझेंगे कि भी जब ऑर्गेनिज्म जो है, मतलब लेट्स से दैट कि अब ये जो सेल्स हैं, ठीक है,
ये वाले जो सेल्स हैं ये नॉर्मल सेल्स हैं, यू कॉल देम एज द नॉर्मल सेल्स। और जब ये आगे से इस तरह के सेल्स बन जाते हैं जिसमें क्रोमोसोम ज़्यादा रह जाते हैं, इस अमल को, इस तरह की डिवीजन को हम कहते हैं मियोसिस। तो अब ये जो हुआ है, मियोसिस हुई है, यू कैन कॉल दिस कि भाई ये जो बने हैं दे आर कॉल्ड दी हैप्लॉइड सेल्स। अब मेरी बात याद रखनी है आपने, बड़ी तगड़ी बात करने लगा हूँ, तारीखी बात जो भूलनी नहीं है आपको। डिप्लॉयड ने हैप्लॉइड कर दिया, एक नॉर्मल सेल ने एक ऐसे सेल्स बना दिए जो कि अब शायद नॉर्मल नहीं है, क्योंकि वन है ना, वन एंड नॉर्मल नहीं है। नॉर्मल क्या होगा? टू एंड नॉर्मल। तो अब ये जो सेल्स हैं, लेट्स से दैट अगर ये मेल है, अगर ये फीमेल सेल था, अगर ये सेल क्या था? फीमेल, तो उसने आगे से जो सेल बनाए हैं ये एग्स कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? एग्स। यानी कि एक सेल से 4 एग्स बन जाते हैं। तुमको को सर अभी तो 2 नज़र आ रहे हैं, तो मैं कहूँगा छोड़ो, अभी 2 नज़र आ रहे हैं लेकिन बन 4 जाते हैं। ये मैं बाद में सिखाऊंगा ना तुम्हें 4 कैसे। अच्छा चलो, तुमको ना सर ये तो फीमेल सेल नहीं था, ये तो मेल सेल था, तो मैं कहूँगा हाँ ठीक है। अगर ये फीमेल सेल, इसका अगर फीमेल सेल होता इसका नाम था ऊगोनियम। नाम रखते हैं ना सेल का, क्या नाम था इसका? ऊगोनियम। ऊगोनियम से बन गए एग्स। लेकिन अगर ये फीमेल सेल नहीं है, ये मेल सेल है, इसका नाम है स्पर्मागोनियम। ये स्पर्मागोनियम कह लें या स्पर्मेटिड कह लें, व्हाट यू वांट टू कॉल इट। तो ये इससे अब एग्स नहीं बने तो क्या बन गए? स्पर्म्स बन गए। क्या बन गए? स्पर्म। 4 बनेंगे, एक सेल से 4 स्पर्म्स बनेंगे, ये बात याद रखनी। तुम कहोगे सर क्या बता रहे हो? मैं कहूँगा यही तो बता रहा हूँ तुम्हें। अब टेक्निकली ज़रा मेरी थ्योरी सुनो। देखो, एक फीमेल सेल था, एक सेल था मेल। अब वो कहानी छोड़ो कि ये कैसे जो हैं 4 हो रहे हैं, अभी मैं ये नहीं समझा रहा तुम्हें, ठीक है। लेकिन मैं तुम्हें ये बता रहा हूँ कि 1 से 2 हुए और 2 से कितने हो गए? 4। ये भी 1 से 2 हुए और 2 से कितने हो गए? 4। अब ये था फीमेल सेल, ठीक है। तो फीमेल सेल को जो है लिखेंगे इस तरह, और अगर मेल सेल है तो इसको लिखेंगे इस तरह, ओके। तो अब ये फीमेल सेल है, तो ये ऊगोनियम है, लेट्स से दैट। अब इसने क्या बना दिए? 4 एग्स बना दिए। चारों क्या हैं? 1n। चारों क्या हैं? 1n। एक सेल ने 4 सेल बना दिए। और यहाँ पे भी मेल सेल है, स्पर्मेटोगोनियम, ओके, स्पर्मोगोनियम या स्पर्मेटोगोनियम। इसने क्या बना दिए? 4 स्पर्म्स बना दिए। चाहे पौधे में ये मौजूद है, चाहे किसी जानवर में मौजूद है, या ये किसी इंसान में मौजूद है, कहीं पर भी इसकी लोकेशन हो सकती है। ये फीमेल के साथ भी ऐसा ही है। अब इसने जो स्पर्म्स बनाए, ये सारे के सारे क्या हैं? हाफ क्रोमोसोम्स रखते हैं। सारे के सारे क्या रखते हैं? हाफ क्रोमोसोम्स रखते हैं। और ये जो हाफ क्रोमोसोम्स रखते हैं इनको कहते हैं जर्म सेल्स। ये नॉर्मल बॉडी की तरह के सेल्स नहीं होते, ये खास है क्योंकि इन्होंने रिप्रोडक्शन में काम है। मैं अभी बताता हूँ। और दीज आर कॉल्ड दी एग सेल्स, है ना, इनको एग्स कहेंगे ना। इनको भी क्या नाम दे दिया मैंने? जर्म सेल्स। अब ये मेरी कहानी आपने नहीं भूली, ठीक है। एक सेल ने कितने बनाए? 4। एक सेल ने कितने बनाए? 4। आगे उसके बाद इनको जर्म सेल्स का नाम दे दिया। इनको स्पर्म्स कह दो, इनको एग्स कह दो, ठीक है। इनको जर्म सेल्स कहेंगे। और प्यारे बच्चों याद रखो, इनमें से सारे तो आपस में नहीं मिलेंगे, ये तो कुदरत की बात है ना, कौन किससे मिल रहा है। तो लिहाजा एक एग और एक स्पर्म अगर आपस में मिल जाएं, अगर मिल जाएं, तो इस अमल को कहते हैं फर्टिलाइजेशन। अब वो कैसे मिलेंगे, क्या होगा सर, उसकी साइंस भी बताओ, तो बड़ी क्लास में सीखेंगे, अभी छोटी क्लास में हो। तो ये हो गया फर्टिलाइजेशन। क्या हो गया ये? अब ये दोनों सेल्स आपस में एक दूसरे में घुस जाएंगे। ये होगा 1n, ये भी क्या होगा? 1n। एग्री? इसमें भी आधे क्रोमोसोम्स है ना, 23 क्रोमोसोम्स थे, हिस्सा था ना आधा हिस्सा, इसमें भी क्या था? आधा हिस्सा था, 23 क्रोमोसोम्स थे। तो ये एक दूसरे में घुस जाएंगे, दे गोना गेट एंटर, उनका जो दोनों के न्यूक्लियस है वो फ्यूज हो जाएंगे, फिर दोबारा से नॉर्मल न्यूक्लियस बन जाएगा। प्यारे बच्चे हो गया ना मैच। लेकिन अब की बार ये जो न्यूक्लियस बना है दैट इज नॉट अ न्यूक्लियस फॉर ओनली 1 पर्सन। यानी कि इस न्यूक्लियस के बनने में, ये वाला जो न्यूक्लियस बना है इसमें मेल का भी हिस्सा है, क्योंकि मेल ने तो सॉरी ये वाला मेल है, मेल का भी हिस्सा है, इसने तो स्पर्म दिया।
और फीमेल का भी हिस्सा है और उसने क्या दिया, एग दिया है. दैट इज बेसिकली कॉल्ड जाइगोट. ये पहला सेल है. आप बैठे हुए हैं, मैं बैठा हूँ, तो मैं भी किसी ज़माने में एक जाइगोट था पहले. आप भी जाइगोट, जो सुन रहे हैं मुझे या सामने मेरे बैठे हुए बच्चे, आप भी क्या हैं, जाइगोट थे. अब आप इतने ज़्यादा ट्रिलियन सेल्स वाले जानदार बन चुके हैं आपके, तो एक एक हिस्से में इतने सेल्स आप सोच नहीं सकते. आप सिर्फ कान को ही पकड़ लें तो उसमें ट्रिलियन ऑफ सेल निकल आएंगे. गेटिंग माय पॉइंट? सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ साइंस व्हाट आई एम लेटिंग यू नो. तुम कहोगे सर ये क्या बता रहे हो आप? तो मैं कह रहा हूँ बेटा कि डीएनए ट्रांसफ़र हो रहा है. क्या बता रहा हूँ? डीएनए ट्रांसफ़र हो रहा है. तो मैं ये कह सकता हूँ ना, ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स. क्या ख्याल है? अगर डीएनए ट्रांसफ़र हो रहा है तो मैं क्या कह सकता हूँ? ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने डिप्लॉयड, हैप्लॉयड, जाइगोट के बारे में सीखा और ये कैसे बनते हैं इनके बारे में सीखा. तो इसका कुछ हिस्सा बेटा यहाँ पर भी मौजूद है, ये भी आप देख लें. तो ये इसके अंदर जो नॉर्मल सेल होता है, याद रखो, नॉर्मल सेल के अंदर लेट्स से दैट ये एक क्रोमोसोम है और ये क्रोमोसोम है. तो आपको पता है डीएनए का हिस्सा जीन होता है ना, डीएनए का हिस्सा. तो याद रखो कि ये पेयर होता है. डीएनए हमेशा किस फॉर्म में होता है? पेयर, डबल हीलिक्स. वो तो स्ट्रक्चर है ना इसका डीएनए का. लेकिन याद रखो कि ये जो क्रोमोसोम होता है, एक अगर जीन यहाँ पे है तो उसी तरह का जीन जो है वो यहाँ पे मौजूद है. लेकिन दोनों का फंक्शन डिफरेंट हो सकता है. जैसे ये लंबे कद का है तो ये छोटे कद का, दोनों हैं कद के, लेकिन ये लंबा, अगर ये एक्टिव हो गया तो ये लंबा कद करेगा, ये एक्टिव हो गया तो ये कद छोटा रखेगा. ये इसमें मैजिक है. ये सारी बातें आपको इंशाल्लाह अगले लेक्चर में भी समझाएंगे, क्योंकि कल अगले लेक्चर में आपको बताने वाले हैं सेल डिवीजन. क्या बताने वाले हैं? सेल डिवीजन. तो भाई ये देखो ना, बताएंगे ना मियोसिस क्या होती है, माइटोसिस क्या होती है. ये देखो ना, एक सेल से बन गए ना 4. ये सारी कहानियाँ आपको समझाएंगे. ठीक है. नेक्स्ट लेक्चर अगर आपने पढ़ना है मुझसे तो क्या पढ़ना है, क्या लिखना पड़ेगा यूट्यूब सर्च बार पे, बताओ? सेल डिवीजन स्पेस जीएस. हाँ, सेल डिवीजन स्पेस जीएस एकेडमी लिखना पड़ेगा. अगर आप इससे पिछला लेक्चर मेरा लेना चाहते हो, वाटसन क्रिक मॉडल का, तो क्या लिखोगे यूट्यूब सर्च बार? वाटसन एंड क्रिक मॉडल जीएस एकेडमी. हाँ, मतलब ये सारा लिखकर जीएस एकेडमी आगे लिख दोगे ना, तो फिर दैट इज गोइंग टू बी गुड. और अगर लेट्स से दैट आप इस वाले लेक्चर को लेना चाहते हो बेसिस ऑफ हेरिडिटी के, बेसिस ऑफ हेरिडिटी स्पेस जीएस एकेडमी. ओके प्यारे बच्चों, डिस्क्रिप्शन में ये जो हमारा आज का लेक्चर था ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स, बड़ा ज़बरदस्त रहा आपके साथ. और हमने इसके कुछ क्वेश्चंस भी बनाए हैं एमसीक्यूज़ की शक्ल में, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स की शक्ल में और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर की शक्ल में. तो ये आपने तैयार करने हैं साथ साथ. ठीक है. और इसको अगर आप तैयार करेंगे तो उससे फ़ायदा ये होगा कि आपकी इस टॉपिक की तैयारी भी साथ हो जाएगी. एक्सरसाइज में भी जो क्वेश्चन होगा एमसीक्यू होंगे वो आपको आते हैं. तो आपने साथ साथ अभी डिस्क्रिप्शन पे देखो, क्वेश्चन आपको क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा. राइट. सो दैट्स इट. थैंक यू सो मच. अपना ख्याल रखिएगा. जाते हो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, बिकॉज आप आते हैं, पढ़ के निकल जाते हैं, सब्सक्राइब भी नहीं करते आप. तो दैट इज़ ऑल्सो अमेजिंग थिंग इज़ हैपनिंग. कितने स्टूडेंट्स आते हैं और सब्सक्राइब किए बगैर ही चले जाते हैं. तो आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमारी हौसला अफजाई होती है कि यार सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं, चलो यार और काम करते हैं और मेहनत करते हैं इनके लिए. तो बाकी पैसा सेकेंडरी चीज़ है, आपकी मदद करना प्राइमरी चीज़ है हमारे लिए. डेफिनेटली जब आपकी मदद करेंगे तो अल्लाह ताला भी हमसे खुश होगा. तो डेफिनेटली जब अल्लाह ताला खुश होगा, हम खुश होगी, तो पैसा सेकेंडरी होता है, वो मिल जाता है आपको. लेकिन काम हो जाना चाहिए ना. सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो ये है कि आप पढ़ लो, आगे कामयाब हो जाओ. इफ़ यू वांट टू बी अ गुड बायोलॉजिस्ट तो हमारे साथ जुड़ो जीएस एकेडमी के साथ. इंशाल्लाह आपको अच्छा बायोलॉजिस्ट हो, राइट, अच्छा केमिस्ट बनाएंगे, अच्छा फिजिसिस्ट बनाएंगे. फिजिक्स के माहिर को फिजिसिस्ट कहते हैं. राइट. सो अगर कोई क्यूरी है आपकी तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो. कोई क्वेश्चन है तो आप कर सकते हो. टाइम मिला तो इंशाल्लाह आपको ज़रूर उसका जवाब देंगे. राइट. तो आज का सवाल है पिछले टॉपिक में से कि ड्रोसोफिला में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं, ये आपने कमेंट सेक्शन में करना है. ठीक है. सो दैट्स इट. थैंक यू सो मच. टेक केयर. अल्लाह हाफ़िज़.